हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम चंडीगढ़ पीआरटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे। एक क्लास हमारी आज हो चुकी है, सुबह 8 बजे डेली हमारी क्लास अपलोड होती है, तो आप वहां से जुड़कर देख सकते हैं। तो ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है, ठीक है। तो कल की जो हमारी वीडियो थी, कल की क्लास में हमने पढ़ा था शिक्षा के बारे में, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण की जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, बाइपोलर जॉन डीवी है, उन्होंने ट्राइपोलर बताया है। तो ये चीज़ें कुछ कंसेप्ट थे। शिक्षण है, अनुदेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, इनके बारे में हम चीज़ें जान चुके थे। और फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ हम औपचारिक शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है। कल भी मैंने बताया था औपचारिक शिक्षण क्या होता है। हम औपचारिक शिक्षण किसी पर्टिकुलर स्कूल में, विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एक निश्चित समय में हम जो ग्रहण करते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं, टाइम फिक्स होता है, हर चीज़ फिक्स होती है। वहाँ विशेषताओं में भी आएगी ये चीज़ें, आगे वो बताऊँगी मैं। तो औपचारिक शिक्षण में तीन चीज़ें आती है। नंबर एक आता है शिक्षण, ठीक है। नंबर एक शिक्षण आता है, इसे बोला जाता है टीचिंग बोला जाता है, ठीक है। अनुदेशन को इंस्ट्रक्शंस बोला जाता है और प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग। तो यहाँ से क्या है, एक चीज़ कोई भी दे देगा तो बताइए कि कूट दे देगा, बताइए कि क्या चीज़ किस चीज़ से जुड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ कंपैरिजन करके तीनों चीज़ों को साथ पढ़ने वाले हैं। तो कल भी मैंने बताया था टीचिंग क्या है, हमारा ब्रॉड टर्म होती है, ये व्यापक होता है। और अनुदेशन संकुचित होता है और प्रशिक्षण भी संकुचित होता है। और अनुदेशन और प्रशिक्षण दोनों चीज़ें शिक्षण में शामिल होती है और इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा शिक्षण बोल देते हैं। और जो हमारा शिक्षण है वो साध्य है, क्या है, हमारा शिक्षण साध्य है, ये हमें गोल को अचीव करने में मदद करता है। और जो अनुदेशन है ये साधन है जिसके माध्यम से हम अपने गोल तक पहुंच पाते हैं। और प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण भी एक साधन है। पूछ लेगा निम्न में से क्या चीज़ है, साधन है, साध्य है, ये चीज़ काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं। कूट दे के रखे होते हैं और उन कूट में से पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से चीज़ें छांटिए। और जो शिक्षण है हमारे तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जो हमारा शिक्षण है वो तीनों उद्देश्य कौन कौन से, कल भी हमने पढ़ा था, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है कौन, शिक्षण। क्योंकि ये जीवन से मृत्यु पर्यंत चलता है, इसलिए ये सभी तीनों एस्पेक्ट की पूर्ति करता है। डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लूम ने दिया था, ब्लूम ने वर्गीकरण किया, फिर कर्थवाल आए और मसीहा है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो पेशेंस बनाए रखें। तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, कौन भाई, हमारा शिक्षण, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको डाउट लगती है या कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, आप 2 गुना स्पीड पे या तो बैक करके देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा। केवल ज्ञानात्मक पक्षों की पूर्ति करता है। अनुदेशन क्या है, ओनली हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट की पूर्ति करता है अनुदेशन। फिर मैं प्रशिक्षण की बात करूं, ये क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति करता है। क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति कौन करेगा भाई, हमारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो हमारा शिक्षण है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार की एजुकेशन होती है ये शिक्षण में, ठीक है। फॉर्मल भी होती है और इनफॉर्मल भी होती है, नॉन फॉर्मल नहीं होती शिक्षण में, ध्यान रखना, घुमा के क्वेश्चन दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीज़ें शामिल होती है। और अनुदेशन में क्या है, ओनली औपचारिक होती है। औपचारिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ स्कूल में टीचर क्या है, एक्सप्लेन नहीं करता, गाइडेंस करता है, बताता रहता है, पाठ पढ़ने के लिए दे दिया, ठीक है, गाइडेंस कर दी। तो ये क्या है, स्कूल, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से ये चीज़ें जुड़ती है, इसलिए ये कौन सी एजुकेशन होगी, अनुदेशन में औपचारिक होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण में भी क्या है, औपचारिक पक्ष शामिल होता है। ओनली क्या है, औपचारिक पक्ष ही शामिल होगा, फॉर्मल ही चीज़ें शामिल होगी, क्योंकि ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है वो भी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों द्वारा
दिए जाते हैं। अब क्या है, ये जो हमारा शिक्षण है ये पाठ्यचर्या से संबंधित है संपूर्ण, ठीक है। पाठ्यचर्या होती है हमारा करिकुलम। करिकुलम में याद रखना चारों तरह के डेवलपमेंट आ जाएंगे, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, ठीक है, और मानसिक, चारों तरह के डेवलपमेंट की पूर्ति करता है कौन भाई, शिक्षण। और ये करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या करिकुलम होती है, और जो है पाठ्यक्रम वो हमारा कंटेंट होता है, विषय वस्तु होती है, ठीक है। कई बार क्या है, पाठ्य वस्तु दे दिया जाता है, पाठ्यक्रम दे दिया जाता है, तो पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु क्या है, कंटेंट होता है, ये चीज़ याद रखना। इंग्लिश का वर्जन एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो पाठ्यचर्या से संबंधित होती है ये संपूर्ण, ठीक है। और ये क्या है, अनुदेशन है, ये पाठ्य वस्तु है, सिर्फ कंटेंट बेस होता है, वो एज ए सब्जेक्ट हम मैथ पढ़ रहे हैं, एसएस पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं। इसी तरह प्रशिक्षण भी क्या है, पाठ्य वस्तु ही शामिल होती है, ओनली कंटेंट, किसी भी एक विशिष्ट विषय की जानकारी इसमें दे दी जाती है, ठीक है। और जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, टाइम फिक्स्ड होता है, सेशन फिक्स्ड होता है, और योग्य टीचर होते हैं, और वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं जो उस सब्जेक्ट में दक्ष होते हैं, प्रोफिशिएंसी होती है उन्हें अपने अपने सब्जेक्ट में। हिंदी का अलग होता है, इंग्लिश का अलग होता है, मैथ का अलग होता है, लेकिन पीआरटी में क्या है, सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है, वो अलग बात है, ठीक है। ये क्या है, शिक्षण क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया है। संपूर्ण प्रक्रिया है तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, ठीक है। जब जन्म होगा, जन्म से मृत्यु पर्यंत चलती है ये। और पाठ्य वस्तु ये क्या है, ओनली मात्र एक अंग है, जैसे हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, हमारी बॉडी हो गई, संपूर्ण प्रोसेस हो गई। अब बॉडी के हम बच्चों को फिंगर्स बता रहे हैं, ये फिंगर है, ये थंब है, तो अलग अलग चीज़ों में बांट के बताया जा रहा है, ये मात्र सिर्फ ये अंग है, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, याद रखना। फिर प्रशिक्षण भी क्या है, ओनली अंग है, यानी कि एक बॉडी है और बॉडी के ये दोनों भाग है, अनुदेशन और प्रशिक्षण, याद रखना। और ये क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, जब बच्चा जन्म लेता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, और हर तरह के एस्पेक्ट की पूर्ति की जाती है। और ये क्या है, निश्चित समय के लिए होती है, निश्चित समय है, ठीक है, टाइम फिक्स्ड है। बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेगा और +2 के बाद क्या है, बीए है, बीएड है, हर तरह की डिग्रियां करके बच्चा क्या है, निश्चित समय के बाद यहाँ फ्री हो जाएगा, और इसके लिए प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। और जबकि ज़रूरी नहीं है शिक्षण में बच्चे ने जो इनफॉर्मल एजुकेशन ली है वहाँ कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, ठीक है। और ये भी क्या है, निश्चित समय के लिए होती है। प्रशिक्षण क्या है, हमारा जो बीएड है, जो जेबीटी है, जो हमारे डिप्लोमा है, वो 2 साल का, 3 साल का, ठीक है। तो अलग अलग डिग्री की, अलग अलग डिप्लोमा की जो सेशन है, जो वर्ष है, वो अलग अलग होता है, यानी ये भी फिक्स्ड होता है, ये भी जीवन पर्यंत नहीं चलता। अब आ जाइए शिक्षण में मैं बात करूं, मापन, मूल्यांकन और आकलन तीनों चीज़ें शामिल होती है, ठीक है। मेजरमेंट, असेसमेंट और क्या है, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, तीनों चीज़ें शामिल होगी, ठीक है इसमें। और इसमें क्या है, सिर्फ मापन शामिल होगा अनुदेशन में, क्यों, क्योंकि ये औपचारिक शिक्षा यहाँ बच्चे को दी जा रही है। औपचारिक में क्या है, हमारा निश्चित उद्देश्य होता है, उसी के हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं कि बच्चे को क्या है, क्या चीज़ें आई, बच्चा क्या इन चीज़ों से ये चीज़ें सीख पाया, सिर्फ हम मेजरमेंट कर कर यहाँ छोड़ देते हैं। असेसमेंट सबसे हाई लेवल की सीढ़ी होती है, सबसे पहले मापन होता है, फिर मूल्यांकन होता है, और फिर असेसमेंट होता है। असेसमेंट में ऑल ओवर डेवलपमेंट की मेजरमेंट की जाती है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें भी मापन शामिल होता है कि बच्चे ने जो चीज़ें सीखी है उसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब आ जाइए शिक्षण में लिखित, मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाएं, यानी तीनों तरह की परीक्षाएं, जो एग्जाम्स है, तीनों तरह के इन्वॉल्व होते हैं किसमें भाई, शिक्षण में। शिक्षण में तीनों तरह के लिखित भी होगा, मौखिक भी होगा, और प्रायोगिक परीक्षाएं भी शामिल होगी हमारी टीचिंग में, एजुकेशन, इसमें शिक्षण में। अब अनुदेशन की बात करूं, अनुदेशन में क्या है, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होगी, याद रखना, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसका काम है ज्ञान देना, ठीक है। अनुदेशन का काम है ज्ञान देना या बच्चे को सूचना देना, ठीक है। इसलिए ये या तो लिखित होगी या मौखिक होगी। अगर बच्चे के व्यवहार में वो चीज़ अप्लाई करनी है ना, तो वो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को हाथ से करके सिखानी पड़ेगी। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या है, सिर्फ बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, सूचना दी जाती है, वो लिखित या मौखिक किसी भी तरीके से एग्जाम ले लिया जाता है। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं होगी, याद रखना अनुदेशन में। इसी तरह प्रशिक्षण में भी क्या है, प्रशिक्षण में
इसमें क्या है, यहाँ लिखित और मौखिक परीक्षाएं का महत्व नहीं होता। ये क्या है, यहाँ प्रायोगिक परीक्षाओं के आधार पर ही बच्चे के जांच की जाती है, बच्चे के व्यवहार को मेजर किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ प्रैक्टिकल ली जाती है, जैसे हमारी डीएड हो गई, डिप्लोमा जो भी बीएड हम करते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल बेस्ड पे ही क्या है हमारे मार्क्स लगते हैं। यहाँ हम लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। ठीक है, डेमो क्लासेस लेते हैं और प्रैक्टिकल के माध्यम से ही हम करके दिखाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग है, हाथों का इस्तेमाल करके हम प्रशिक्षण लेते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर जुड़ती है। तो आई होप आपको औपचारिक शिक्षण की विशेषताओं के बारे में पता चला होगा। और शिक्षा व्यवस्था के हमने 3 अंग पढ़े थे, जिसमें शिक्षण, अनुदेशन और इंस्ट्रक्शन थे, 3 अंग। ठीक है, 3 अंग, किसी भी बॉडी के 3 अंग, शिक्षा व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, शिक्षण, अनुदेशन और ट्रेनिंग। हमने डिटेल में यहाँ अंतर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है, क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन उठाया जाता है कि बताइए शिक्षण में क्या चीज़ शामिल नहीं है, कौन सा विकास शामिल नहीं है, कौन सा एस्पेक्ट शामिल नहीं है, भावात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक नहीं है। तो हर एक लाइन को डिटेल में समझना जरूरी है कि प्रशिक्षण है क्रियात्मक पक्ष की पूर्ति करता है, अनुदेशन है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, एस्पेक्ट की पूर्ति करता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।